संभल में मस्जिद के सदर जफर अली का बयान सामने आया। जुमे की नमाज को लेकर बड़ा बयान दिया है। सिर्फ मस्जिद कमेटी को नमाज का वक्त तय करने का अधिकार। अभी तक पुलिस प्रशासन से कोई बात नहीं हुई है, हम 1-2 दिन में ऐलान करेंगे। तो मस्जिद के सदर जफर अली का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि होली और जुमे की नमाज को लेकर ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। देखिए, पुलिस से प्रशासन से अभी तक हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, ना ही कोई संपर्क हुआ है। शांति समिति की जो बैठक बुलाई गई थी उसमें ना तो हम मौजूद थे, ना ही हमारा कोई प्रतिनिधि मौजूद था। अभी हमने किसी तरह का भी कोई बयान इस तरह का नहीं दिया है कि नमाज शाही जामा मस्जिद संभल में किस वक्त होगी। इसके बारे में हम अपने उलेमाओं से, धर्म गुरुओं से बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद ही हम ऐलान कर सकेंगे। 1 आध दिन में हम तय कर लें कि हमें नमाज का टाइम घटाना है, नहीं घटाना है, बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है। ये तो तय हम ही करेंगे ना। और तमाम जो उलेमा हैं, जो धर्म गुरु हैं, वो सिर्फ राय दे सकते हैं अपनी कि टाइम बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है। वो ऐलान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऐलान करने का अधिकार सिर्फ जामा मस्जिद की शाही कमेटी के पास ही है और किसी के पास नहीं है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सत्यपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यपाल, जफर अली का बड़ा बयान आया है। वो कह रहे हैं कि दूसरे लोगों को समय तय करने का अधिकार नहीं है, ये हम तय करेंगे। पुलिस प्रशासन से भी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन इन सब के बीच कैसी तैयारी है होली को लेकर और जुमे की नमाज को लेकर संभल में? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, जो संभल के शाही जामा मस्जिद के सदर हैं जफर अली, उन्होंने एक बयान दिया। उनका कहना है कि हमारी अभी पुलिस प्रशासन से कोई इस संबंध में बात नहीं हुई है कि नमाज, जो जुम्मे की नमाज है शाही जामा मस्जिद में कितने समय अदा की जाएगी। तो इसी को लेकर के उन्होंने ये भी बताया, जबकि संभल प्रशासन की तरफ से, संभल पुलिस की तरफ से लगातार जो धर्म गुरु हैं, जो हिंदू समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, और होली के त्योहार को लेकर, जुम्मे की नमाज को लेकर उनके साथ बैठक की जा रही थी। बैठक की गई है, लगातार बैठक की गई, उसमें लगातार इस तरीका से उन्हें जानकारी दी जा रही थी। लेकिन जो जफर अली ने बयान दिया उसमें साफ तौर से उन्होंने कहा कि हमारी कोई प्रशासन से इस संबंध में कोई बात नहीं हुई है कि नमाज कितने बजे अदा की जाएगी। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि जो उलेमा है और जो धर्म गुरु हैं, वो इस तरीका से उसका नमाज का समय ऐलान नहीं कर सकते। जो शाही जामा मस्जिद की कमेटी के सदस्य हैं, वो उसका समय बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये उनके द्वारा ये भी बताया गया था कि प्रशासन के द्वारा ये बताया जा रहा है कि इतनी बजे नमाज अदा की जाएगी, लेकिन ऐसा उन्होंने स्पष्ट कह दिया, बयान दिया। उस पर उन्होंने कहा कि कोई भी उलेमा या कोई भी जो धर्म गुरु है, वो उसको नमाज का समय वो हटा और वो बढ़ा और घटा नहीं सकता। लेकिन उन्होंने कहा जो भी हम समय बढ़ाएंगे, घटाएंगे, वो हमारी जो शाही जामा मस्जिद की कमेटी के सदस्य वो घटाएंगे और बढ़ाएंगे, और हम ऐसा निर्णय कर ले 1-2 दिन में उसका बता देंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि हम शांति अमन को लेकर ऐसा निर्णय लेंगे जिससे कि शांति व्यवस्था बनी रहे। और इसी को लेकर के संभल पुलिस की बात की जाए तो संभल पुलिस लगातार जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, उनके साथ लगातार पीस कमेटी के साथ बैठक कर रही है। तो कहीं ना कहीं उनको देखा जाए इस तरीका से उन्होंने जो बयान किया है, लेकिन संभल पुलिस के ऊपर लगातार शांतिपूर्ण तरीके से जुम्मे की नमाज की बात बिल्कुल। चूंकि देखिए, सिर्फ कल का दिन है और परसों होली है, और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर तमाम तैयारियां की जा रही होगी। 24 नवंबर की भी लोगों ने तस्वीरें देखी है। बीते दिनों बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई, उसका भी कनेक्शन कहीं ना कहीं हिंसा से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अभी क्या तैयारी है और कैसी गतिविधियां अभी दिख रही है, और होली को लेकर कितनी पुख्ता तैयारी यहाँ पर की गई है? होली के त्योहार को लेकर के और जुम्मे की नमाज को लेकर के संभल प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। यूपी पुलिस के साथ पीएसी के जवान भी सुरक्षा व्यवस्था को तैनात किए जाएंगे, और सीसीटीवी कैमरे पूरा संभल शहर सीसीटीवी कैमरे की छावनी में है। वहीं ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जाएगी। संभल एएसपी लगातार, और जो संभल के सीओ अनुज चौधरी, वो लगातार जो कस्बे में वहां फ्लैग मार्च कर रहे हैं शांति व्यवस्था को लेकर के। उनका कहना है कि सभी जो मुस्लिम समुदाय या हिंदू समुदाय की बात की जाए, चाहे होली के त्योहार की बात की जाए, शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाए। कोई भी शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की है तो संभल प्रशासन की तरफ से तमाम त्योहारों को लेकर ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां संभल में होली की तैयारियां पूरी हो चुकी है। डीएम राजेंद्र पैसिया का बयान भी सामने आया है। संभल में 16 मेलों का आयोजन होगा, डीएम का कहना है। भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी होगी। सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रहने वाली है। तो देखिए, होली को लेकर संभल में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। एक तरफ जहां सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है, तो दूसरी तरफ डीएम की ओर से बड़ा बयान सामने आ चुका है। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर तो नजर रहेगी, लेकिन इसके अलावा संवेदनशील इलाकों पर भी सबसे ज्यादा निगरानी की जाएगी। संवेदनशील स्थल है और 64 हमारे मेले और
मेले और जो मेलों में जो जुलूस होता है, शोभा यात्रा है, वो निकलेगी और मेलों की संख्या कुल 16 है। शांति समिति की बैठक तात्कालिक रूप से 37 की थी। उसके बाद हमने मोहल्लावार और ग्रामवार सारी शांति समिति की बैठक की। 2 समिति की बैठक हमने जनपद स्तर के ऊपर की है और हमने कुल क्विक रेस्पॉन्स टीम QRT 27 का गठन किया है। कुल 6 जोन और 29 सेक्टर हमने बनाए हैं और प्रत्येक में मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होने पर सीधे हमें अवगत कराएं। और दोनों समुदाय के लोगों ने वीडियोस के माध्यम से और संदेशों के माध्यम से अपील भी की है कि वो इस समय सौहार्द और समन्वय बनाए रखें। तो वर्तमान में पूर्ण रूप से शांति है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।